बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट, नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। ख़बरें बहुत गर्म हैं और ख़बरें तेज़ होती जा रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। एक साइड पर अगर आर्मी चीफ की तैनाती तो मामला लग रहा है सुप्रीम कोर्ट। कैसे, इस पर बात करते हैं। दूसरा, जरदारी साहब ने दे दिया है चिट्टा कोरा जवाब। बड़ा ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है। पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होनी है या नहीं होनी, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, इस पे बात करते हैं। और साथ साथ CCP लाहौर के बारे में बात करेंगे। आज उनका तबादला, गुज़श्ता रोज़ तबादला हो गया था और उसको चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया है कि आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ डट जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज इमरान खान क्या सोच रहा है। जी हाँ, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ भी एक बड़ी मीटिंग की है और उस मीटिंग की हमें आई है मुखबरी पक्की, और उसमें उसने कहा है अपने साथियों के साथ, वकला के साथ बैठा था वो, और उसने कहा है कि मैंने 2 मुलाकातें वडे साहब के नाल कर ली हैं और एग्रेसिव बयानात चकवाल में भी, और वो सारी सीक्वेंस में बातें चल रही हैं जो आपके इल्म में है। इसके बाद इमरान खान भी हो गया है ज़रा लालो लाल, लेकिन पानी शानी पी के कुछ ठंडा ठंडा हो के जब वकला से बात हुई है तो वकला को उन्होंने पूछा है कि क्या इसका कोई आईनी रास्ता है, कि मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो बड़े चीफ की तैनाती मत करे। लिहाजा इस पर वर्किंग शुरू हो गई है, गुज़श्ता रोज़ से वर्किंग शुरू हो गई है और इस पर वकला बैठ गए हैं सर जोड़कर। जी हाँ, इमरान खान ने वाज़िया कर दिया है और ये ट्वीट भी कर दिया है कि ये मुकम्मल इनहराफ जो कर रहे हैं अपने ओहदों से। उनका कहना है कि लंदन में बैठे मोहम्मद नवाज शरीफ से जिस तरह शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और जो उनके वफाकी वज़रा बातचीत कर रहे हैं कि हम मुशावरत बड़े साहब के लिए कर रहे हैं, तो इस पर मैं जाऊंगा अब अदालत में। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखता हूं अपने वकला के साथ। ये बात उनकी हुई है, मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में जो मैंने आपको बताया है कि उन्होंने इस बात पे कंसेंसस किया है। अब बॉल जो है वो वकला के कोर्ट में है कि वकला इसको बनाकर आगे लेकर फाइनल अप्रूवल के लिए इमरान खान साहब को देंगे, और अगर वो सिग्नेचर करेंगे तो आने वाले दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा अदारा है और जो बड़े साहब की तैनाती है, अब इमरान खान उस चीज़ को उठाकर सुप्रीम कोर्ट लाकर जाने का भी इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब आज आ रहे हैं लाहौर, और लाहौर में वो कर रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ 1-to-1 एक मीटिंग। और इस मीटिंग का जो एजेंडा है हम आपके लिए वो भी आपको बताते हैं कि वो एजेंडा जो है वो ऑलरेडी मोहन्नस लाई साहब के पास जा चुका है। और आज की मुलाकात से कबल जिस टॉपिक पर खान ने परवेज़ लाई साहब के साथ गुफ्तगू कर रही है उसका उनको इल्म है, और उसमें परवेज़ लाई साहब ने आज अपने जिन साथियों के साथ मशावरत की है उनमें से एक हमारा भी दोस्त है, जिसने हमें बताया है कि आज खान के साथ होने वाली ये बड़ी मुलाकात चौधरी परवेज़ लाई की जो है, इसमें खान साहब ये चौधरी परवेज़ लाई से पूछना चाहते हैं कि इस मौके पर जबकि हर तरफ से दीवार के साथ हमें लगाया जा रहा है, तो इस मौके पर चौधरी परवेज़ लाई साहब आप कहाँ खड़े हैं। जी हाँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब से आज 2 टोक अंदाज में पूछा जाएगा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब, क्या मैं सरहद और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करता हूं, तो इस पर आपकी क्या राय है, आज वाज़ेह मौक़िफ़ दें ताकि मुस्तकबिल का मैं लायामल तय कर सकूं। और दूसरा, अगर मैं लॉन्ग मार्च की कॉल जो मैंने 2 वीक्स की बात की है उसमें अब चंद दिन ही रह गए हैं, तो मैं लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करता हूं, तो फिर सरहद से और पंजाब से जो काफ़िले हैं, बतौर वज़ीर आला पंजाब आप इस चीज़ को किस तरह हैंडल करेंगे। इस 2 बड़ी अहम बातों पर आज मीटिंग होगी।
अब बात यह है कि चौधरी परवेज लाई साहब इसका जवाब क्या देते हैं, वो तो खैर आने वाले वीलॉग में इंशाल्लाह ताला हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज के वीलॉग में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये इंफॉर्मेशन है कि चौधरी परवेज लाई साहब ने अपने साथियों से मुकम्मल मुशावरत के बाद एक फैसला किया है, और फैसला ये किया है डंग टपाओ पॉलिसी। जी हाँ, उस पॉलिसी के तहत वो खड़ा रहना चाहते हैं इमरान खान के साथ और बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर मिला के खड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक फैसला कल होगा, लेकिन अभी तक की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक चौधरी परवेज लाई साहब ने यह फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च की सूरत में ये समझाया जाएगा खान साहब को कि जिस तरह पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, सैलाब ने लोगों का जीना दो बर कर रखा है, तो इन हालात में खुदारा आप लॉन्ग मार्च की कॉल मत दे। एक दूसरा, चौधरी परवेज लाई साहब इस बात पे भी स्टैंड लेके जाने को तैयार हैं कि आपको वेट एंड सी करना पड़ेगी। सरहद और पंजाब की हुकूमत अगर आप डिसॉल्व कर देंगे तो इससे भी जो मुमकिन अहदाफ है वो हमारे हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा पंजाब की हुकूमत आप मेरे पास रहने दें, इस पर आपकी ग्रिप है और इस ग्रिप को लेकर हम जब चलेंगे तो थोड़े अरसे में ये मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इस मौके पर इतना अग्रेसिव जो आपने 2 वीक्स का बोला है उसी में फैसला करवाना चाहें तो ये फैसला फिर हमारे खिलाफ भी जा सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज एक बड़ा फैसला मुलाकात से कबल चौधरी परवेज लाई ने किया। CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र हो गई है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे साबक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने को 5 IG लाते सी, ये तो CCPO लाहौर है ना, 5 चीफ सेक्रेटरी लगा दिए थे, उसे आनियाँ जानियाँ इनू ला दो, इनू चुक दो, इनू रख दो, ये रूटीन वर्क था उस्मान बुज़दार साहब का। तो ट्रांसफरें तो वैसे इस मौके पर भी तड़ हो रही हैं, बट CCPO की ट्रांसफ़र जो है वो उस्मान बुज़दार या चौधरी परवेज लाई या किसी ने नहीं की, वो की है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन तो बह के। वो इसलिए की है कि जब बड़े साहब से उनकी अपने भाई साहब से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने ये पूछा उनसे, मैंने आपको कल के वीलॉग में बता दिया था, जवेद लतीफ़ की कहानी एक बताई थी, एक मरियम नवाज़ की बताई थी। आज तीसरी बात भी उन्होंने ये की कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो जहाज़ में आपके साथ आके बैठी हैं और इस मौके पर मीटिंग में मौजूद हैं, लिहाजा शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेडी और मैकडोनल्ड भी खा रही है। तो उस मौके पर पाकिस्तान में उसके खिलाफ लाहौर में अगर पर्चा हो गया है तो शहबाज साहब क्या ये दुख और अफसोस नहीं है इस पर आपको, जिस पर साहब जी थोड़ी बेइज्जती हुई, ज़रा परेशानी हुई, मथा भी साफ किया कि कोई गल नहीं निबड़ लांगे। शायद ये FIR चौधरी परवेज लाई साहब जवेद लतीफ़ पर करवा देते तो इतना रौला नहीं सी पैना, बट जवेद लतीफ़ के साथ जब आप मरियम औरंगज़ेब को मिला देते हैं तो मरियम औरंगज़ेब जो है वो कोर कमेटी की इस वक्त जो कमेटी है उसमें शी इज़ वन ऑफ देम। वो बहुत इंपॉर्टेंट औरत है, वो कोई आम नहीं है, कोई MNA या फेडरल मिनिस्टर वो उस लेवल की नहीं, वडाका दकाट है। लिहाजा जब आपने मरियम औरंगज़ेब पर पर्चा हो गया तो उसकी पादाश में वफाक ने CCPO लाहौर की खिदमात, क्योंकि वो वफाक के मतहत है, उसने ट्रांसफ़र किया होता है सूबों को, उसने अपने बंदे को वापस बुला लिया। यानी कि मकसद कहने का ये है कि ये मुस्तार लिए जाते हैं ना, सूबे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये बंदे चाहिए, आप हमें उधार दे दें, तो ये उधार दिए अफसरान जो होते हैं इसको लेना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाक अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। लिहाजा उसने अपना CCPO लाहौर जड़ा है उन्हें क्या तुसी रिपोर्ट करो जी तो वापस आ जाओ, बात खत्म हो गई, वफाकी हुकूमत ने कह दिया सीधा सीधा। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि चौधरी परवेज लाई ने CCPO लाहौर को ये बात वाज़ह कर दी, और आज की जो मुलाकात है इससे कबल ये एक अच्छा उसने टच मारा है कि देखें मेरा मौक़िफ़ तो वाज़ह है, मैं स्टैंड ले रहा हूँ पूरा, और मैंने CCPO लाहौर को कहा है आपने कहीं नहीं जाना, आपने यहाँ ही नौकरी करनी है, और वफाकी हुकूमत जो है वो अंधी हो चुकी है और वफाकी हुकूमत हटा ही नहीं सकती,
और ना तबादले की मिजाज है। मैं सीएम पंजाब हूं, लिहाजा मैं इसको नहीं होने दूंगा एट एनी कॉस्ट। लड़ाई बढ़ गई ना। सो जब लड़ाई बड़ी हो गई है तो इस हवाले से फिर अब देखना है कि आने वाले दिनों में वफाक कहीं उसको सस्पेंड ही ना कर दे, जबकि हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब की तो ख्वाहिश होगी कि वो एडिशनल आईजी के ओहदे के अफसरान हैं, लेकिन उनको आईजी पंजाब भी किसी तरह लगवाया जा सकता है कि नहीं लगवाया जा सकता, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल CCP लाहौर ने काम छोड़ने से इनकार कर दिया गया है, जो कि खबर है। इसी तरह एक और बात पे चलते हैं, वो है आसफ अली जरदारी। जी हाँ, इसके बाद नाजरीन हम अगली खबर पे चलते हैं। आसफ अली जरदारी, जी हाँ, साबिक सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी ने दे दिया है लंदन वालों को चिट्टा जवाब। चिट्टा जवाब देने के बाद बड़ा जो ख्वाब था चिकना चूर होता नजर आ रहा है पंजाब हुकूमत डिसॉल्व करने का, क्योंकि आसफ अली जरदारी को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है। कैलकुलेशन मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताई थी, 183 का फिगर जो है तादाद अच्छी भली है, और कोई उस्मान बुज़दार नहीं है, या मोहम्मद खान जोनी जो नहीं है, या गुलाम दरवाई नहीं है जिन्होंने ढाया जा सकता है। चौधरी परवेज़ लाई ये तगड़ा है, कामों समझदा है, निकल वर्थ जानता है, ईच एंड एवरीथिंग उसके इल्म में होती है, ऊपर क्या हो रही है नीचे क्या हो रही है, वो सेल करना भी जानता है और बाय करना भी जानता है। लिहाजा चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ इस दफ़ा मत्था लगाने के लिए आसफ अली जरदारी, जिन्होंने आज के रोज़ अपना शेड्यूल जारी करना था एक वीक का कि मैंने आके ये बातें करना है, वो शेड्यूल ही नहीं बन पाया। आसफ अली जरदारी साहब अभी तक तो पंजाब आने की कोई ऐसी बात उनकी नहीं है, लेकिन अगले दिनों में अगर आसफ अली जरदारी ने आने की बात की तो फौरी तौर पर आपको इस बात की पूरी डिटेल फराहम की जाएगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।